परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी गीत को गाना है और कैसी रीति से प्रार्थना करना है, किस रीति से आराधना करना है, ये सब कुछ बातें, कैसे मसीह भाई बहनों के साथ उठना है, बैठना है और कैसे रोगियों को चंगा करना है, यह सब वही एक आत्मा बताता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सब बातें मन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। अर्थात वही आत्मा जो हमको जो मिला है, जो पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा लेते हैं, सच्चे मन से अगर बपतिस्मा लेते हैं तो वही एक आत्मा मिलता है, हमको एक आत्मा मिलता है और परमेश्वर की इच्छा को वह जानता है। परमेश्वर की इच्छा को वह जानता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमको क्यों बुलाया परमेश्वर ने, पता नहीं क्यों बुलाया, आराधना करने के लिए नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा आप पे होता है तो वह परमेश्वर की बातों को लेता है, परमेश्वर की मन की बातों को लेता है पवित्र आत्मा, और वह आप पर वह प्रकट करता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। किस लाइन में आपको बढ़ाना चाहता है परमेश्वर? चंगाई की लाइन में बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। आपको एक गीत गाने वाले, भजन करने वाले, भजन का गीत गाने वाले की लाइन में बढ़ाना चाहता है, कि आपको पूरा कलीसिया को समट के ले चलाने वाला बनाना चाहता है, कि आपको क्या बनाना चाहता है वह परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर की मन की बातों को आत्मा लेता है और हम पर क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। जैसे कि आगे लिखता है, जैसे कि हम किसी के मन को बातों को, मैं किसी के मन को बातों को नहीं जानता हूँ। जैसे लड़की अभी क्या सोच रही है, इसकी आत्मा की बातों को, मन की बातों को तो मैं जान सकता हूँ, लेकिन इसकी आत्मा में क्या चल रहा है उसको मैं नहीं जान पाऊंगा। परंतु जब परमेश्वर की आत्मा मुझको जो दिया गया है, वही एक आत्मा, इसकी पवित्र आत्मा जिसको मिला है, उस आत्मा के द्वारा इसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक होकर इसकी मन आत्मा की बातों को जान सकता है। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर आपके लिए, आपको क्या बनाना चाहता है चर्च में, आपको चर्च में क्या बनाना चाहता है, आपके परिवार में क्या बनाना चाहता है, आपके मोहल्ले में क्या बनाना चाहता है, वही एक आत्मा आप पर प्रकट करता है। और कहाँ से प्रकट करता है? परमेश्वर की आत्मा से लेकर के वही एक आत्मा हमारे आत्मा में बताता है, और हम जानते हैं कि हमको परमेश्वर क्यों बुलाया है। हालेलुया। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हमारी दुर्बलता में हमारी ये क्या करता है, सहायता करता है। अगर हम बीमार हैं, हमारे पड़ोसी बीमार हैं, हमारा घर के लोग बीमार हैं, तो आपको हिम्मत देता है, कैसे प्रार्थना करना है वह सिखाता है। और हम गरीब हैं तो हम गरीबी से कैसे परमेश्वर हमको निकालता है, वही एक आत्मा क्या करता है, आत्मा ही है जो हमको गरीबी से बाहर निकालता है, बीमारी से बाहर निकालता है, प्रार्थना नहीं करने जानते हैं उससे हमको बाहर निकालता है। और भी कई प्रकार की जो कमजोरी है, परमेश्वर कहता है कि वो हमारी दुर्बलता में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। जब आप खाली रहते हैं तब आप ऐसे आँख को बंद करते हैं और दूसरे लोग गीत गाते हैं।
बताना चाहूँगा। आज सुबह करीब 1-3 बज रहा था, मेरा अचानक से पेट दर्द एकदम हो गया था और मैं उठा, फिर बाथरूम भी गया, फिर एकदम पेट दर्द कर रहा था। इसके बाद मैं दिल लिया और प्रार्थना किया, और जैसे मैं प्रार्थना किया और मैं अपने पेट को थोड़ा सा इसे करके मालिश किया और उसी घड़ी में चंगा हो गया। और मेरे को लगता है कि 2-3 सेकेंड हुआ होगा और तुरंत मैं उसी समय चंगा हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। इसके लिए महान परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। ये लड़की को बहुत जब जब परीक्षा पहुंचता है तब एक बार अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा था तब भी वैसे हुआ, और त्रैमासिक परीक्षा चल रहा था उसमें भी वैसी हो रही थी। और शंका तब बढ़ा जब इसका परीक्षा कल मंडे कब अभी चालू हुआ था तो फिर वैसे हो रही थी। तो मेरे को बताए कल की, और उसी रीति से परमेश्वर शैतान इनको परेशान कर रहा है। तो मैं आत्मा से गुस्सा हो गया और मैं रामकृष्ण भाई को बोला कि आज हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कल शाम की जो हमने संगति आराधना की है उस समय प्रार्थना की कि जितने लोग थे वो जान रहे हैं। तो इस बच्ची को, इस बहन को छुटकारा मिला अद्भुत रीति से। और छुटकारा तो मिला ही मिला। सुने कि आज ये 3 बच्चे हैं, जो ये लड़की है और वो उधर जा रही है और दिन भर घूमती रहती है वो, और ये है एक जन। तो परमेश्वर का अभिषेक हुआ और वह शैतान हट गया। अब केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इनको अन्य भाषा का और चंगाई का वरदान इनको आज मिला है। और ये लड़की अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखेगी और परमेश्वर की आराधना में संगति में लगे रहेगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगी। तो 3 महीने में ये लड़की भी किसी के लिए भी प्रार्थना करेगी तो वह वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कहा कि आशीष दो, श्राप ना देना। परंतु याद रखे लड़की कि किसी को श्राप न दे। हालेलुया। हम देख पा रहे थे जब पवित्र आत्मा से लड़की भर गई थी तो आंसुओं के साथ, जैसे कि उसके परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे थे, लिखा है कि तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करते हो, परंतु पवित्र आत्मा जब आएगा तो आहें भर भर कर, सूखे हुए आँखों में आंसुओं को भर कर वह खुद तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। और वैसा ही हुआ भी। ये नहीं जान रही थी कि कैसे प्रार्थना करूं, परंतु पवित्र आत्मा आकर छू लिया और भर गई ये आत्मा से और रो रो कर प्रार्थना करने लगी। और यह नहीं जान रही थी कि मैं क्या हो रही हूं, परंतु परमेश्वर का आत्मा और इसको काम किया और बताया कि इस समय अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करें और चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना करें। वैसे ही प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर की आत्मा दया, उसका अनुग्रह इस पर हुआ है। और इसी रीति से मैं विश्वास करता हूँ कि इस चर्च के सारे लोग परमेश्वर की आत्मा से आने वाले दिन में भरेंगे और उसकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे।